हाँ गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। सो लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने 5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करे थे। सो इस वीडियो में हम लोग 5.2 से स्टार्ट करेंगे। एंड स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि है हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो फिफ्थ पोस्टुलेट्स, तो आपको फिफ्थ पोस्टुलेट यूक्लिड की पता ही है कि क्या थी। वो पैरेलल लाइन से रिलेटेड थी कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, then the straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। मतलब उस साइड पे वो जाके मिलेंगी जहाँ पे दोनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री से कम होता, मतलब 180 डिग्री से कम होगा दोनों का सम। ठीक है, तो इसको ईजिली आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सो ईजिली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं। सो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारी एक्सियम है, so the axiom describe two facts। कौन कौन से दो facts? First one is there is a line through P which is parallel to L। ठीक है, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक लाइन है L। ठीक है, सो पॉइंट P से होकर भी एक लाइन जा रही होगी जो क्या होगी, इसके पैरेलल होएगी। ठीक है, इसको आप कुछ भी जैसे M नेमिंग दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि देयर इज ओनली वन सच लाइन। तो यहाँ पे इस टाइप की सिर्फ एक ही लाइन होगी और दूसरी नहीं होगी। तो ये इसका आप इजीली डिस्क्राइब करके लिख सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है इसके बाद कि डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। अगर हाँ तो कैसे। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें तो ये मेरे पास, पहले तो कंडीशन लिख लेते हैं हम लोग कि जैसे ये मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है and this is the transversal। ये L ले लेते हैं, ये M ले लेते हैं, ये N ले लेते हैं। यहाँ पे बनने वाले इंटीरियर एंगल हो गए 1 2, ये हो गए 3 4। ठीक है, तो देखो इफ अ स्ट्रेट लाइन ठीक है, सो अगर हम बात करें एक स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, डेट इज L। ठीक है, जो कि क्या है, फॉल्स ऑन, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या है, N। यहाँ पे हम बात करेंगे N की, फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, टू स्ट्रेट लाइंस that is L and M such that the sum of the interior angles on one side of N is two right angles, then by Euclid's fifth postulate ठीक है, सो अगर एक स्ट्रेट लाइन N दो L और M लाइन के ऊपर फॉल करती है। ठीक है, सो क्या होगा, element such that the sum of the interior angles on one side of n is two right angles, then by Euclid fifth postulates, ठीक है,
तो देन यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, द लाइन्स विल नॉट मीट ऑन दैट साइड। ठीक है, सो ये लाइंस क्या होंगी, उस साइड पे कभी नहीं मिलेंगी, मतलब इस तरफ अगर हम इनको इंडेफिनेटली प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है इस केस में, अगर ऐसे हमारे पास, सो नाउ वी नो डैट the sum of the interior angles on the other side of line N will also be two right angles. ठीक है, सो देयरफॉर they will not meet on the other side also, तो वो दूसरी तरफ भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरी साइड पे भी हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स का जो टोटल सम होता है वो भी टू राइट एंगल्स होते हैं, मतलब 180 डिग्री। सो वो उस साइड पे भी क्या होंगे, नहीं मिलेंगे। सो वी कैन से, सो द लाइंस L and M never meet and are therefore parallel। ठीक है, सो therefore we can say जब वो दोनों साइड पे 90 डिग्री के इंटीरियर एंगल्स, जो 90 डिग्री के एंगल्स बना रहे हैं, तो वो दोनों साइड पे कभी भी नहीं मिलेंगे। सो इसका मतलब क्या होता है कि जब वो कभी नहीं मिलेंगी लाइन, तो इट मीन्स क्या होगा कि ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यही हमें बताना था एक्सप्लेन करके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे। सो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे को क्वेश्चन अराइज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।